अब जरा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं घन और घनाभ के बारे में, यानी क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। ठीक है, तो घन बेसिकली इस प्रकार से दिखता है और घनाभ बेसिकली इस प्रकार से दिखता है, दोनों ही ठोस है। ठीक है, घन के उदाहरण की बात करेंगे तो ये होगा, अगर लूडो खेले हो तो लूडो की छकड़ी जो है, ठीक है, पासा जिसको बोल सकते हो, वो क्या है, घन का उदाहरण है। और माचिस की जो डिब्बी होती है, ठीक है, माचिस की जो डिब्बी होती है वो घनाभ का उदाहरण है। अगर घन और घनाभ दोनों की ही बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिला के कुल सतह घन में भी 6 होता है और कुल सतह घनाभ में भी यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, किनारों की बात अगर करते हैं, किनारे मतलब ये इस प्रकार से जोड़ेंगे तो किनारा, यहाँ घन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 12 होगा और किनारा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 12 होगा। घनाभ में बात करेंगे, घन में अगर बात करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही होता है ना, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। बल्कि यहाँ पर देखेंगे तो लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। मतलब घन में सभी बीमाएं बराबर होते हैं, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग बीमा हमको पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो ये होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, चूंकि भुजा हमने एल पकड़ा है तो 6l स्क्वायर हो जाएगा। और घनाभ के अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2 इंटू LB BH और HL, मतलब 2 इंटू लंबाई गुनी चौड़ाई, चौड़ाई गुनी ऊंचाई, ऊंचाई गुनी लंबाई। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं, अगर हम बात कर ले इसके आयतन के बारे में, यानी आयतन के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भुजा का क्यू, भुजा हमने एल रखा है तो एल का क्यू हो जाएगा। इसके आयतन की बात करेंगे, घनाभ के आयतन ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। ठीक है जी, लास्ट है हमारा, अगर हम इसके विकर्ण की बात करते हैं, घन के विकर्ण के बारे में बात करते हैं तो ये होता है हमारा √3l। और अगर घनाभ की बात करते हैं तो इसका विकर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ से √√L² + B² + में H²।